फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममास वर्ल्ड में। बहुत बड़ा टाइम स्पैन हो गया कि हम लोग मिले नहीं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो नहीं व्लॉग बना पाई। और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज आज भाई की नई गाड़ी आने वाली है। गाड़ी आने के साथ मतलब भाई का जो ड्रीम है वो कम ट्रू होने वाला है फाइनली। इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी जो गाड़ी है ये हमने कैंटीन से निकाली है। तो कैंटीन के जो फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ये बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक मतलब उसी दिन एक किस्सा ऐसा हुआ कि जिस दिन गाड़ी ले रहे थे उसी दिन पापा सुबह 10 बजे उठ के मतलब कैंटीन गए, जो कि सेवेरिया कैंटीन कैंप में है, और वहाँ से गाड़ी लेने के लिए गए। तो वहाँ पे वो जाते हुए अपना कैंटीन का कार्ड भूल गए। विदाउट कैंटीन का कार्ड आपका जो पीओ है और जो मूवमेंट ऑर्डर है वो निकलता नहीं है। और जब कैंटीन का कार्ड उनके पास पहुँचा तो उनका सर्वर डाउन हो चुका था। तो ये सब जो जाल करते 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 हमें 4 घंटे वहाँ लग गए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो मतलब ये जो सब हमारे साथ हुआ ना, ये इस चीज़ के बीच में एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले मीन्स 2010 के बाद ये पहली बार हुआ था कि मैं, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे पापा एक साथ हैं, हम इंजॉय कर रहे थे, हम फ़ोटो खींच रहे थे, वो मेरी टांग खींच रहे थे। और जिनकी मेरी शादी हो चुकी है, तो आउटसाइडर हो चुकी है, एंड ऐसा वैसा वैसा वैसा। सो इट्स अ फन। ये सब मस्ती करते हैं तो एक तभी मज़ा आता है। और दी बेस्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्मी के जो समोसे होते हैं गाइस, ये बेस्ट समोसे होते हैं जो कि एक बच्चा भी खा सकता है और एक बूढ़ा भी खा सकता है। आर्मी के समोसे इज़ द बेस्ट समोसा इन द वर्ल्ड। तो इतना वेट करने के बाद 4 से 5 घंटा मेरे ख्याल से हमने वेट किया होगा, और इतना इंतज़ार करने के बाद हमारे हाथ में फाइनली परचेस ऑर्डर आ चुका था। और परचेस ऑर्डर लेके हमने फट से ओला ऑटो बुक किया, क्योंकि कैब बुक नहीं हो रहा था उस एरिया में। हम कैसे तो हम चारों एक ऑटो में बैठ के घर पे आए। घर पे आते आते हमको 5 बज गए थे, और गाड़ी जो लेनी थी हमको शोरूम से परचेज़ करना था, वो 5:30 का टाइम था। बिकॉज आई बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली, हमारा जो डिसिप्लिन है वो हमको मेंटेन करना रखता है। तो किसी भी हालत में हमें 10 मिनट में तैयार होना था, तो हमने फट से हमें ट्रेडिशनल पहनना था। फट से 10 मिनट में हमने ट्रेडिशनल पहना और हम शोरूम में पहुँचे बिफोर 5:30, सो दैट कि हमारा जो फॉर्मेलिटीज़ है वो शुरू हो जाए। फाइनली हम ईशान हुंडई शोरूम में पहुँच गए हैं काफ़ी इंतज़ार के बाद, क्योंकि सुबह से हम लोग मूवमेंट ऑर्डर के पीछे पड़े थे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो इनसाइड। ये है हुंडई का शोरूम, जो कि धनकौड़ी में स्थित है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट उनके न्यू मॉडल्स भी रखे हुए हैं। यहाँ पे पापा, मिहिर, भैया, सचिन एंड मम्मा बैठे हैं। मिहिर देख रहे हैं इधर उधर हम कहाँ आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सचिन सर हैं, जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं क्या क्या है, क्या क्या बचा हुआ है, कहाँ सिग्नेचर लेनी है। ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लग चुका था। तब तक हम लोग वेट ही कर रहे थे। इतने बड़े इंतज़ार के बाद फाइनली मौका मिला हुंडई i20 एस्टा पोलर वाइट विद ब्लैक रूफ को देखने का। ये आप देख सकते हैं भाई की नई गाड़ी, जो कि कंप्लीट वाइट है। आई लव वाइट कलर। और इसके फीचर्स बोला जाए तो ये मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर, रियर व्यू मिरर है, यहाँ पे टच स्क्रीन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इसके अलॉय व्हील्स हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी है इसमें। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 37 लीटर का आप डीज़ल इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये डीजल मॉडल है। और इसमें सीटिंग कैपेसिटी 5 पीपल की है, और ये माइलेज देता है 25 किलोमीटर पर लीटर, और सिटी में माइलेज देता है 16 किलोमीटर पर लीटर।
और इसका देखा जाए तो, अगर इसका ट्रांसमिशन देखा जाए तो ये मैनुअल है कम्प्लीटली। और इसके अलावा इसमें फॉग लाइट जो है ये फ्रंट में है, और पावर विंडोज़ भी है जो कि फ्रंट और रियर में है, और एयर बैग्स भी हैं पैसेंजर और ड्राइवर सीट में। और इसके डिफरेंट कलर भी अवेलेबल हैं हुंडई में। और ये है हमारे भाई की नई गाड़ी। के साथ अब वक्त आ गया है पूजा का। तो उन्होंने पहले से ही माला लगाई हुई थी गाड़ी को, और चंदन, हल्दी, कुमकुम, पेड़ा, ये सब उन्होंने ही अरेंज किया हुआ था शोरूम में। सो हमें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप किसी भी शोरूम में जाते हैं तो आपको ये सब अवेलेबल होता है, घर आके आप आपके हिसाब से पूजा कर सकते हैं। सो वहाँ पे उन्होंने चंदन दिया था लगाने के लिए, और चंदन के बाद आप हल्दी कुमकुम डालो वहाँ पे और पूजा करो। प्लस उन्होंने, वो लोग अब हमें नारियल भी देते हैं कि ताकि हम कोई भी चीज़ हम बाहर से ना लेके आएँ, वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं ये सब। सो मैंने यहाँ पे पूजा की, क्योंकि देखा जाए तो मैं इस घर की पहली बड़ी बेटी हूँ। सो ये पूजा मुझे करने का सौभाग्य मिला, और ये देख सकते हैं आप कि मैं पूजा कर रही हूँ। के बाद मम्मा ने पूजा की थाली ली, और मम्मा ने भी कार का ऑक्शन किया चंदन लगा के, हल्दी कुमकुम डाल के। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि हम कोई भी काम करने से पहले, या कोई भी चीज़ हमारे घर में अगर हमने नई लाई है, तो पहले हम उसकी पूजा करते हैं, उसका ऑक्शन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, और फिर ही वो चीज़ आगे बढ़ती है। के बाद भाई ने नारियल फोड़ा, और नारियल फोड़ते ही हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी थी, और हम सब लोगों ने उसके लिए क्लैप बजा के भाई को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि उसने इस कार के लिए 10 साल का वेट किया था। सो आफ्टर 10 years फाइनली लक्ष्मी उसके घर पे आ चुकी है। तो उसने कार पे पेड़ा चढ़ा कर, मीन्स ये उसका तरीका था कि उसने कार पे पेड़ा चढ़ाया था कि वो उसको पहले दे सके, क्योंकि जब लक्ष्मी घर पे आती है तो हमें उसकी भी पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आ चुका था फ़ोटोशूट करने का, तो पहले भाई ने फ़ोटोशूट किया, फिर मैंने ही में फ़ोटोशूट किया कार के साथ, क्योंकि बहन हो तो बहन का हक तो जताना पड़ेगा ना। सो हम सब ने ट्रेडिशनल वियर पहना था, मैंने और मम्मा ने, एंड भाई एज़ यूजुअल कैजुअल ड्रेस में था, और फादर इज़ ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। अभी वक्त आ चुका है हमारी लक्ष्मी को अपने घर लेके जाने का। तो सचिन सर जो हैं, जिन्होंने हमें सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी, तो उन्होंने कार को शोरूम से बाहर निकाला, बिकॉज़ बहुत छोटा सा उनका पाथवे था वो। सो ये देख सकते हैं हमारी न्यू हुंडई i20 एस्टा लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसको घर लेके जाते हुए इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि अपनों की खुशी में ही खुशी मिलती है दोस्तों। तो खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए।
से बाहर आते ही कार को सचिन कार की कीज़ जो है वो सचिन के हाथ में दी गई, भैया के हाथ में दी गई। उस टाइम पे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, क्योंकि उसका ड्रीम कम ट्रू होने जा रहा था और ये उसका पहली बार था कि वो अपनी खुद की गाड़ी, जिसका इंतज़ार उसने पिछले 10 साल से किया था, तो वो चलाने जा रहा था। तो आप देख सकते हैं, मैंने स्लो मोशन में वीडियो निकाला। यू कैन सी ड्रॉपलेट्स ऑल्सो, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम सब लोग भीग रहे थे, बट वो उस भीगने में भी बहुत खुशी थी। शोरूम से कार बाहर निकलने के बाद डायरेक्ट हम उसे हमारी सोसाइटी के मंदिर में लेके आए और मंदिर के सामने गाड़ी का ऑक्शन किया। और अभी आप देख सकते हैं कि पूजा गाड़ी का ऑक्शन कर रही है, क्योंकि वो हमारे साथ शोरूम में नहीं आ पाई। यहाँ पे हम वो हमारा इंतज़ार कर रही थी पिछले 2 घंटों से कि हम कब आ रहे हैं। तब तक उसने सारी तैयारी कर ली थी घर पे। अभी आप देख सकते हैं कि पूजा कार का ऑक्शन कर रही है। मंदिर में पूजा होने के बाद हम कार को पार्किंग एरिया में लेके आए और गाड़ी को पार्क करने के बाद आप देख सकते हैं मम्मा पापा ने कार का एक और बार ऑक्शन किया। फाइनली लक्ष्मी घर पे आ चुकी थी। नारियल फोड़ के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ हमारे घर पे नहीं आती तो हम उसकी शुरुआत गणपति बप्पा मोरया से ही करते हैं, गणपति बप्पा का नाम लेके ही करते हैं। में हमारी कार लेके जाने का एक और रीज़न ये था कि हमें आर्मी में जो हमारा मंदिर है वहाँ पे पूजा करनी थी, क्योंकि आर्मी हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है। जहाँ पे हम पढ़े हैं, पढ़ाई की है हमने, जहाँ पे हम बड़े हुए हैं, जहाँ का डिसिप्लिन हम लोगों ने बचपन से पाला है। ये चीज़ हमें कभी भी बाहर नहीं देखने को मिलेगी। ये एक रीज़न था कि हम आर्मी में भी पूजा करना चाहते थे हमारी गाड़ी की। ये सारी चीज़ें करते करते हमारा पूरा दिन गया और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। पूजा के बाद घर पे जब कार लाई उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट हम बहुत खुश थे। हमने भाई को कॉन्ग्रेचुलेट किया, पापा को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद हम हमारे घर के लिए रवाना हो गए, हमारे घर पे आ गए। गाइज़, ये था मेरे भाई की नई गाड़ी का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए